जब बरसात के दिन आते हैं तो साथ में कुछ बीमारियां भी ले आते हैं। जब मौसम ठंडा होने लगता है तब भी कोई ना कोई बीमारियां पौधों को लग जाती हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पौधों के लिए फंगस की बीमारी होती है, जो पौधों की ग्रोथ को रोक देती है और आहिस्ता आहिस्ता पौधा मरना शुरू हो जाता है। फंगस की बीमारी सबसे ज़्यादा गुलाब के पौधे के ऊपर और जैस्मीन मतलब मोतिये के पौधे के ऊपर अटैक करती है और इंडोर प्लांट्स को भी नहीं छोड़ती। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो बीमारी क्यों लगती है और उसका हल क्या है, मतलब हम उसके ऊपर किस तरह कंट्रोल पा सकते हैं। फंगस की बीमारी 3 वजह से लग सकती है। नंबर 1, इंडोर प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा फंगस का अटैक होता है क्योंकि वो इंडोर प्लांट होते हैं, वहाँ पर रोशनी मतलब सूरज की धूप और रोशनी बहुत ही कम होती है। कम रोशनी की वजह से भी फंगस अटैक करता है। नंबर 2, पानी ज़्यादा देने की वजह से। अगर हम अपने पौधे की मिट्टी को, गमले की मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखते हैं, गीला रखते हैं, तो भी फंगस को इनवाइट करने वाली बात है। नंबर 3, एयर फ्लो मतलब हवा की क्रॉसिंग, हवा का वहाँ पर ना पहुँचना। ऐसे एरिया में जहाँ पर आपने पौधे रखे हों वहाँ पर हवा ना पहुँचती हो तब भी फंगस अटैक करता है। ये मेन 3 वजह हैं जिसकी वजह से फंगस अटैक करता है आपके पौधों के ऊपर। तो अगर आपने इंडोर पौधे रखे हुए हैं, वहाँ पर रोशनी प्रॉपर नहीं मिलती, वहाँ पर हवा की वेंटिलेशन कंप्लीट नहीं पहुँचती, या फिर आपके पौधे की मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, तो समझ आइए आपका पौधा भी फंगस की लपेट में आने वाला है बहुत जल्द। इसलिए उससे पहले ही आप लोग तैयार हो जाइए। ये भी फंगस का अटैक हुआ है इसके ऊपर। इस पौधे की आप ब्रांचेस को देख सकते हैं, टहनियों के ऊपर वाइट वाइट सा आपको कुछ दिख रहा है जिस तरह पाउडर हो, और ये भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वाइट पाउडरी मिल्ड्यू। वाइट पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगस होता है जो पौधों के ऊपर फैलता चला जाता है। ऐसे देखने को लगता है जिस तरह पत्ते के ऊपर या पौधों के ऊपर या टहनियों के ऊपर पाउडर सा किसी ने फेंक दिया हो, लेकिन वो फंगस होता है। अगर इसके ऊपर काबू ना पाया जाए तो आपका पूरा पौधा ड्राई हो सकता है। ये था मेरा जैस्मीन का पौधा, मोगरा जैस्मीन। इसके ऊपर भी फंगस ने अटैक किया और ऐसा अटैक किया कि पूरा पौधा ही मेरा मुरझा गया और इसको मुझे उखाड़ना पड़ा। आपको टहनियों के ऊपर दिख रहा होगा कुछ वाइट वाइट सा दाने दाने से फील हो रहे होंगे, ये फंगस की निशानी होती है। मिट्टी ज़्यादा नम रहने की वजह से भी और हवा कम पहुँचने की वजह से भी और सूरज की धूप भी प्रॉपर वहाँ पर ना पहुँच पाए तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये शुरुआत होती है ज़मीन से। सबसे पहले पौधे के ट्रंक के ऊपर आता है, मतलब उसकी ब्रांचेस के ऊपर आता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पौधे में फैल जाता है। वो आपके पूरे पौधे का फोटोसिंथेसिस का अमल भी रोक देता है। मतलब सूरज की रोशनी जब पत्तों के ऊपर पड़ती है तो वो खुराक बनाते हैं, तो जब पत्ते ही ढक जाएंगे पाउडर से और टहनियाँ भी ढक जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, तो पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। अगर इसको टच किया जाए अपने हाथ से तो आपको कुछ फील होगा अपने हाथ के ऊपर, लेकिन देखने पर ये ना तो कीड़े लगते हैं और ना ही कोई ऐसे पेस्ट। तो फिर ये है क्या? इसी को बोलते हैं फंगस। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंजीसाइड स्प्रे आपने किस तरह बनाना है अपने घर में और किस तरह अपने पौधों को आप सेव कर सकते हैं। अगर तो आपके पौधों के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है जो मेरे पौधों के साथ हुई, तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ही गीली रहती है, इवन आप पानी भी बहुत कम देते हैं, लेकिन फिर भी वो देखने को गीली ही लगती है और उसके अंदर कीड़े भी देखने को काफ़ी मिलते हैं आपको, तो इनसे जान छुड़वाने के लिए आप इनकी गुड़ाई कर सकते हैं। हर 3 से 4 रोज़ के बाद मिट्टी की गोड़ी करते रहें, कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं और साथ में मिट्टी की रिपेयरिंग भी हो जाती है और फंगस भी नहीं आता, और पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो भी जल्दी ही ड्राई हो जाता है। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करते रहने से भी बहुत सेफ्टी मिलती है पौधों को। अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए आपको स्प्रे बनाना पड़ेगा। ये बेकिंग सोडा है जो हम खानों में भी यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा एंटी फंगल भी होता है और पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है अगर इसको लो क्वांटिटी में यूज़ किया जाए। इसके यूज़ करने से फंगस रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो आपके पौधे के पत्ते बर्न भी हो सकते हैं, मतलब वो जल भी सकते हैं। इसका 1 टीस्पून 1.5 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके हम पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उससे बहुत ही प्रोटेक्शन मिलेगी पौधों को। डेढ़ लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारी स्प्रे बिल्कुल रेडी है पौधों के लिए। स्प्रे करने का टाइम रात के टाइम होता है या फिर दिन के टाइम।
मतलब सूरज की धूप निकलने से पहले पहले स्प्रे कर लिया जाए, तभी पौधों के ऊपर असर होगा। अगर हम धूप की रोशनी में पत्तों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो स्प्रे का असर फौरी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बेकिंग सोडा होगा वो पत्तों को बर्निंग पर ले आएगा, पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर खुद की हीट भी होती है। और अगर हम 1 टीस्पून की बजाय 2 टीस्पून या 3 टीस्पून यूज़ कर लेते हैं तो पौधे आपके बर्न भी हो सकते हैं, मतलब जल भी सकते हैं। इसलिए बी केयरफुली यूज़ कीजिएगा। इस स्प्रे को आप हर पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, चाहे वो आउटडोर प्लांट हो, चाहे वो एक दरख्त हो, चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो। तो चलिए अब इसका टाइम आता है पौधों के ऊपर स्प्रे करने का। स्प्रे हम करेंगे अच्छे तरीके से, टहनियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे और कुछ मिट्टी के ऊपर भी। मिट्टी का जो सरफेस एरिया होता है उसकी गुड़ाई कर लीजिए और उसके बाद में ये स्प्रे कीजिए। उससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है फंगस से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये फंगस अटैक करता है पौधों के ऊपर 2 सीज़न में। या तो बरसात के मौसम में जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मतलब नमी होती है। नमी का मौसम फंगस के लिए बहुत ही आइडियल होता है अटैक करने के लिए। और दूसरा मौसम सर्दी का। सर्दी के दिन में भी काफ़ी अटैक होता है फंगस का। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को पहले ही बताना है कि आप लोग तैयार हो सकते हैं। जब भी आपके पौधों के ऊपर ऐसा कुछ दिखे वाइट सा पाउडर, तो फ़ौरन समझ आइए कि आपके पौधे के ऊपर अटैक हो रहा है फंगस का। और जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाई थी स्टेम, उसके ऊपर भी फंगस का अटैक था। ये तो था सबसे आसान तरीका कि आपने फंजीसाइड स्प्रे किस तरह बनाना है, वो भी घर में, वो भी बहुत आसान तरीके से। आपके कुछ पौधे इन्फेक्टेड हो या ना हो, सभी पौधों के ऊपर एक मरतबा अप्लाई कर दिया करें महीने में एक बार। क्योंकि फंगस जब एक पौधे के ऊपर लगता है तो वो अपनी तादाद इतनी बढ़ा लेता है कि वो दूसरे प्लांट में भी शिफ्ट हो जाता है। इसलिए जो इन्फेक्टेड पौधा होगा उसके ऊपर ओनली स्प्रे करेंगे आप, तो मे भी वो फंगस दूसरे पौधे के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसलिए सभी पौधों के ऊपर आप एक बार में स्प्रे कीजिए, महीने में एक बार। और धूप की रोशनी में स्प्रे करने से बचिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।